श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच में कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सकूं सही मोर दुलारा, नीच बीजु जननी मिस पारा। यहु का तमोह आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सूचि को भाव। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाली सुताली, प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना भी करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपन हो दोष गले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अघ परिपाकू, जारू जाय जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कट वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय रिहार सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिया राम, लागत मोहिनी का परिणाम। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है। वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इससे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुतल सती भाव। प्रेम प्रपंच के झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखिन जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जर पुरन नारी। प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुमुद दोनों का सारा संसार अच्छी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरध कर मूला, सो सुनी समुझ सही हूँ सब सूला। सुनी बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि बेस लखन सिय साथा। बिनु पनहिन पयाद ही पाए, शंकरु साखी रहूं एहि धाये। बहु निहार निसाधु स्नेहु, पुलिस कठिन और भयऊ न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव बांधे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं।
अब सब आखिन देखूं आए, जियत जीव जड़ सबई सहाय। जिन्हई निरखि मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सापिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। ते रघुनंदन लखन सियहित लागे जाए, तासु तनय तज दुसह दुख दयु सावई काहे। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनियति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खभारू, मनहु कमल बन परु तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुदवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कुटिलाए, जाय लोक पर लोक नसाई। दोषु दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। ये भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त मंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सभा कहूँ सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि राहुरि राखी। तात कुतरक करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो और वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोह की पराहि। हित नहित पशु पक्षी जाना, मानस तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानूनी के, करो का समंजस जी के। राखो राव सत्य मुह त्यागी, तनु परिहरो प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूँ, जी में बड़ी
बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम पड़ के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, ते अधिक तुम्हार सकोचू। ता पर गुरु मोहि आए सुदीना, अब जो कहूँ चाहूँ सोई कीना। उनके वचनों को मेटते मन में सोच होता है, इस उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करे सकुच तजु, मनु प्रसन्न करे सकुच तजी। कहूँ करो सोई आजु, सत्य संदर रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सब है सुरराजु, सोच चाहत हो न काजु। बनत उबाऊ करत कछु नाही, बनत उबाऊ करत कछु नाही। राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचार परस पर कहीं, रघुपति भगत भगति बसाही। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुर न बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहे धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, अब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया रहा। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आनु पाउन देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुण शील राम बस करतहि। निज गुण शील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतः अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनी सुमिरत सुर गुरु कहो, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीता पति सेवक सेवकाई, काम धेनु सिय सरिस सुहाई। भरत भगत तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, साज सुभाय विबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत जाने राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तुम देखो श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचु, अंतर जामे प्रभु सकोचु। निज सिर भार भरत जिया जाना, करत कोटि विधि
उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की समस्त आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करि विचार मन दीनी टीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तज राख्यो पन मोरा, छो सनेह कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत अनुग्रह और स्नेह किया। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ, करि प्रणाम बोले भरतु जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो काव स्वामी, कृपा अम्मु निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित स्थूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अप डर न सोच समूले, रवि न दोष देव दिशि भूले। मोर अभाग मातु कुटिलाई, विधिगति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाव रूपी सब मिली मोहि झाला, प्रत पालपन आपन पाला। या नहीं प्रीति न राउरी होई, लोकों वेद विदित नहीं कोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगुअन भल भलु जग अनु भल भल, एक गोसाई कही होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस स्वभाव, सन्मुख विमुख न काहु दिखाऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख है न विमुख है, अर्थात न अनुकूल है न प्रतिकूल है। जाय निकट पहचान तरु, छा समिने सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग, राव रंग भल बोझ। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले पूरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेहु क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब है सकोची, निज हित चाहिए तासु मति कोची। सेवक हित सब है सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और भूलों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थुनाथ फेरी समय का, किए रजाई कोटि विधिनी
का यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सगुआना, करिए सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठाइए मोहि बन, किए जिया समय सनाथ। न तरु फेरिए ही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।